मेरे भाई बहन, आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आप सभी को ये बता देना चाहता हूं, आपकी जितना बड़ा तकलीफ क्यों ना हो, जितना बड़ा दुख क्यों ना हो, जितने बड़े संकट क्यों ना हो, प्रभु यीशु के सामने ये छोटा सा बड़ा है। हालेलुया। अगर डॉक्टर का पास जाएंगे तो यह बड़ा है, वैद्य का पास है, वाह वो बहुत बीती वाला हो, बहुत जीती रही है, बुका लगवा खोसी लगवा नीले नहीं जाए। हालेलुया। एक घर में गया, बुका लगवा खोसी लगवा है, सोना लगवा, तुम्हारे पैंट शर्ट कपड़ा लगवा, पार्स जिहाद हालेलुया। वो लाचार बेबस लोग जानता नहीं है, पार्स में पकड़ा हुआ है 1000 रुपया, पैंट शर्ट पकड़ा है, बाबा जी लोग आया, बोका काटा खांसी कट्टा, हालेलुया, और उससे भोसाने के लिए लेकर गया सब परिवार के साथ, और वहां जैसा नदी पहुंचता है, तुम्हारे पैंट खोल कर दो, शर्ट खोल कर दो, ये पैंट शर्ट नहीं लिया जाते, जो भी पकड़ा है दे दो, सोना रूपा हीरा चांदी, पैंट शर्ट कपड़ा सब गमछा पहन कर घर लौटा है। हालेलुया। पार्स में 1000 रुपया आ गया, मुर्गी चला गया, सब कुछ चला गया। हालेलुया। पानी तो लेकर चला गया। आज के बाद आपका घर में कोई मौत नहीं होगी, कोई डेथ नहीं होगा। हालेलुया। सब ने अपना पेट शर्ट खोलकर अपनी सारे गहना, जितनी माला तुला जितने था, पर्स था, बोलता है कि भैया हमको तो मालूम नहीं था, नहीं तो पहले से पर्स को रख कर जाते, फाटा टूटा पेंट शर्ट पहन के जाते। हालेलुया। बढ़िया से मस्त जींस पैंट पहना हुआ नया, क्योंकि आज सोच रहा है कि आज तो हमारा नया जन्म हो रहा है। हालेलुया। क्योंकि हमारा हर महीना 2 महीना में जो डेथ हो रहा है, मृत्यु हो रहा है, उसे हम बच रहे, मतलब नया जन्म। हालेलुया। तब नया पेंट शर्ट को लेकर चला गया, गमछा पहन कर नादी से भेज दिया। हालेलुया। और ये लोग उपास में घर में बैठा हुआ है, पंडित लोग जाकर खांसी मुका काट के जंगल में बढ़िया से भगोड़ो भोजी करके वापस लौटा। हालेलुया। तब तक भूख में। हालेलुया। 2 हफ्ता नहीं गया, इसका एक जन डेथ हो गया। हालेलुया। उसी का चाचा बोलता है जो वो मर गया, सॉरी उनका भाभी जो थे, जो दिल्ली प्रेग्नेंट में थे, वो डेथ हो गई। हालेलुया। अचानक से तो उसी बाबाओं के पास गया और बोला कि अरे आप लोग तो मैंने 40,000, 4 भाई से 40,000 लिया है घर साफ करने के लिए, 40,000 प्लस पेंट शर्ट प्लस पैसा कौड़ी, धान सोना रूपा, जितनी सारे जूता मोजा जो पहना हुआ था। हालेलुया। और उन्हीं का दिया हुआ लाल कपड़ा पहनकर घर लौटा। हालेलुया। इतनी खर्चा के बाद भी डेथ हो गया। बोला कि नहीं, तुम लोगों में से कोई ना कोई वो सामान को उठाकर फिर घर लाया। बोलता है आप में से कोई लाया नहीं। हालेलुया। अब क्या बोल सकते हैं उसको, क्या कर सकते हैं उनको। हालेलुया। जबकि सारी चीज लूट कर चला गया, सब कुछ लेकर चला गया। शैतान वैद्य के सामने बहुत बड़ा है, हो डॉक्टर के पास जा, इतना लेट कहाँ था, आगे से लाया नहीं। लेकिन यीशु के सामने छोटा सा। हालेलुया। इतनी छोटा सा आपकी तकलीफ, आप जितने बड़ा तकलीफ में क्यों ना हो। हालेलुया। हाँ प्रिय भाई बहन, इतनी छोटा सा है। आपके बेटा आज पीट रहा होगा, वो छोटा सा प्रॉब्लम है। हालेलुया। आपकी स्वामी आपको मारपीट करता होगा, वो छोटा सा प्रॉब्लम है। हालेलुया। आपकी किसी भी धन संपत्ति को लूटने वाले होंगे, वो छोटा सा प्रॉब्लम है। यीशु के लिए, प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने आज जिनके पास आप लेकर आए हैं, वो तकलीफ छोटा सा है। कितना जन विश्वास करते हैं? हाथ उठाए, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सामने सब जीरो, अब सब छोटा है। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस चीज के पास हम आशा लगा कर आए हैं, इसलिए आज आनंदित होइए। आज आशीष का जगह में आए हैं, खुशियों का स्थान पर हैं, अभिषेक का स्थान पर हैं, आनंद का स्थान पर हैं। प्रभु को समय दीजिए, वक्त दीजिए, परमेश्वर को सरेंडर कीजिए। आप परीक्षा मत कीजिए। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं 3 हफ्ता जीवित, 3 हफ्ता भीतर किसी हेला तो हेला नहीं, हेला तो नहीं। हालेलुया। भाई बहन, प्रभु को सौंपिए अपने आप को, परमेश्वर को सरेंडर कीजिए, वो घमंड बंद कीजिए। हालेलुया। वो युद्ध बंद कीजिए, अपने आप को दे दीजिए। हालेलुया। मैंने कह रहा था कि हम क्या मांगते हम नहीं जानते। हालेलुया। हमारे दृष्टि में अच्छा लगता है, एक लड़का उसकी माँ बाप को पीटा मारा, मुझे गाड़ी चाहिए, 3 लाख का गाड़ी, नहीं तो कॉलेज नहीं जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। बाप पीड़े इकलौता बेटा था,
उनकी माँ बाप मुड़ में हाथ पकड़ कर बैठा, रोया 1 हफ्ता। वो लड़का 1 हफ्ता तक घर नहीं आया, खाना पीना बंद कर दिया, टेंशन में पतला दुबला हो गया। उनकी माँ बाप थक गए। अंत में उसके लिए 1.5 लाख की 2 लाख रुपया दिया और किस्ती में उसके लिए गाड़ी लेकर आया 3 लाख। हालेलुया। उसका लड़का को हाथ में दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये हेलमेट, वो सब कुछ इंटरनेट का गाड़ी जो ऐसा बना था, भयंकर गाड़ी। दूसरा दिन एक्सीडेंट होकर स्पॉट डेथ हो गया, एक लौता बेटा। हालेलुया। ये आवाज सुनकर उसका पिताजी सेंसलेस कोमा में, उसकी माँ का रो कर बेहाल। इसलिए आप क्या मांगते हैं, मैं क्या मांगते हैं, हम नहीं जानते। देने वाला परमेश्वर जानता है कि क्या आपको देने से, कब देने से वो ठीक होगा। आज क्योंकि आंखों में जो दिखता है वो अच्छा है, लेकिन वो सब कुछ अच्छा नहीं होता प्रियो। हालेलुया। प्रभु जानते हैं, प्रभु क्या चाहते हैं वो जानते हैं। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आपको कैसी स्थिति में रखकर वो परमेश्वर खुश देना चाहता है वो जानता है। इसलिए आपको अपने आप को प्रभु में सरेंडर करना ही यथेष्ट है। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे लिए सौंपता हूं, तू मुझे ले चला। ये एक सुंदर स्वभाव वाला व्यक्ति का जीवन है। हालेलुया। प्रभु, तेरी इच्छा से चला, मुझे तेरी योजना से चला, तो सब जानता है मेरे जीवन की। प्रभु, मैं अपनी जीवन तेरे ऊपर सौंप रहा हूँ। हालेलुया। मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर ऐसा भगवान नहीं है कि आपको भूखा मरा देगा। ये परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपका पेट का दर्द से आपको जान ले लेगा। ऐसा परमेश्वर नहीं है कि कुछ ना कुछ बर्बाद हो जाएगा, नहीं होगा। हालेलुया। आप उसको सौंप कर तो देखिए, समर्पण करके देखिए। सबसे पहले अपनी कैरेक्टर सुधार करना है, अपने आप को परिवर्तन करना है सबसे पहले। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा भाई से कहे, भैया थोड़ा मांग दे तो पिताजी से 10,000 मुझे दरकार है। लेकिन आपका पिताजी जानता है 10,000 देने से क्या करेगा, क्या करेगा क्या करेगा, और मारपीट करेगा घर में। बड़ा भाई से कहा थोड़ा बोल दे तो पिताजी 10,000 देगा, बोल सकते हैं। बड़ा भाई जाकर बोलेगा, पिताजी 10,000 मांग रहा है, चला रहा उसको, मांगो देखो। छोटा भाई से जा, दीदी से मांग के देखो, माँ से बोलो कि मांग दे तो पिताजी से देगा क्या। हालेलुया। अपनी आँख को सुधारना पड़ेगा, पहले अपने कैरेक्टर को सुधारना पड़ेगा। आपकी दृष्टि में, पिताजी का दृष्टि में, हालेलुया, आपका पिताजी कभी नहीं चाहता कि आप पी करके किसी रोड में एक्सीडेंट होकर मर जाओ। आपके पिताजी कभी नहीं चाहता होगा कि मेरे प्रिय भाई बहन दारू पी पी कर आपका फेफड़ा गल जाए, किडनी खराब हो जाए। चाहेगा कभी किसी से मारपीट करके खून खराब हुआ, यहाँ फाटा वहाँ टूटा होकर घर लौटो, चाहेगा। हालेलुया। भाई बहन, इसलिए अपने आप को सीधा करने से परमेश्वर को पूछने और मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है मेरे प्रिय भाई बहन। हर एक चीज, हर एक आवश्यकता वक्त पर, टाइम पर, समय पर उसे दिया जाता है, दिया जाएगा और परमेश्वर से ऑटोमेटिकली देगा। इसलिए बस पहले सरेंडर करो। परमेश्वर को सरेंडर करना ही हमारे जीवन के लिए सबसे मेन उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है ये क्रिश्चियनिटी जीवन एक मसीह में आने के बाद की जीवन। मनुष्य सोचता है कि बस प्रार्थना कर दो, संडे को बस कम खत्म, गुरुवार को, शुक्रवार को प्रार्थना कर दो, खत्म। हालेलुया। खत्म नहीं होता। प्रिय भाई बहन, जैसा एक छोटा बेटा अपने पिता के सामने अपनी इज्जत, मान सम्मान को बनाकर रखेगा, तब जाकर उसके पिताजी जो चाहेगा उसे देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है मत्ती रचित सुसमाचार अगर देखेंगे 5 अध्याय का और 48 में यहाँ लिखा जाता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। प्योर सिद्ध बनो, सच्चा प्योर सिद्ध मनुष्य बनो जैसा कि तुम्हारे प्रिय परमेश्वर सिद्ध है। हालेलुया। हालेलुया। झूठा नहीं बनना है, सिद्ध बनना है, प्योर परफेक्ट बनना है, शुद्ध अपने आप को सिद्ध बनाकर रखना है, पूरा तरह से प्योर बनाकर अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में रखना। यह क्रिश्चियनिटी जीवन है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज प्रभु में आना, परमेश्वर के आने, मंदिर में आना, प्रभु को ग्रहण करना, बपतिस्मा होना, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मानना, इससे खत्म नहीं हो जाता।